Hello, I'm Arun Maurya and welcome back to Live Study Book. Let's start. लाइव स्टडी बुक को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अपने डाउट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था कि कुछ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिए थे। चलिए पेन पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चलिए आज टाइप 4 देखना था, नो चेंजेस। क्या देखना था? नो चेंजेस टाइप है a इंटू बी इक्वल टू सी। मतलब ये कुछ ऐसा है कि दो वेरिएबल दिए हुए हैं। पहले एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। आपको समय दिया जाता है 1 मिनट का। आप लोग 1 मिनट में करने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो या फिर ना आए। तो इस क्वेश्चन को करिए। 15 सेकंड तो बीत चुके हैं, ठीक है। बस 30 सेकंड इसके लिए बहुत है। चलिए अब शुरू करते हैं। यस, जैसे a इंटू बी, मतलब जब भी किन्हीं दो वेरिएबल्स का गुणा करने पर कोई तीसरा वेरिएबल बनता है। मतलब a और b दो वेरिएबल हो गए, इनका गुणा करने पर कोई तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब a इंटू बी बराबर c, है ना। तो इसको इस तरह से समझो कि जब भी किन्हीं दो चीज़ों का गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कोई तीसरी चीज़ बनेगी तो इस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन। वो भी कौन कौन से? पहला टाइप ये है, पहले तो पूरा लिख लिया जाए, a इंटू बी इक्वल टू सी। तो पहला टाइप ये कहता है कि फर्स्ट है कि a को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, किसी दूसरे को पूछ लेगा और लिख देगा नो चेंजेस, या फिर कोई बदलाव नहीं, बोल देगा कि कोई बदलाव ही नहीं हुआ। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बढ़ा रहा, ये घटा रहा, या फिर ये बढ़ा रहा, ये भी घटा रहा। तो या तो बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा, या बढ़ा रहा होगा या फिर घटा रहा होगा दूसरी चीज़ को भी। तो इस पे जो चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्ट पे, इसको पूछ लेगा। थर्ड टाइप बनता है आपका, ये बढ़ेगा या फिर घटेगा, उसके बाद ये पूछ लेगा और इधर भी ये बढ़ेगा या फिर घटेगा। 3 टाइप इसी तरह से बनते हैं। अब देखिए कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। a इंटू बी इक्वल टू सी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो सकता है। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन हो सकता है। प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो सकता है। प्राइस इंटू सेल इक्वल टू अर्निंग हो सकती है। मतलब कितने का सामान है और सेल कितनी हो रही है और उसकी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। सपोज दैट देखते हैं इसमें कि जैसे दिया हुआ है, ये पेन सिलेक्शन हट जा रहा है, a इंटू बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? c। मान लो कि यहाँ पे ये लंबाई को बढ़ा दिया गया, इसको क्या लिखोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया। मतलब लंबाई को बढ़ा दिया गया है तो, और बोल रहा ये नो चेंजेस है, उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए। मतलब ये क्षेत्रफल जो कि नो चेंजेस है। अगर लंबाई यहाँ पे बढ़ा दी गई है और एरिया को नो चेंजेस कर दिया गया तो 110% ये आपका चौड़ाई जो है कम, मतलब इसमें डिक्रीज होगा। ये इंक्रीज हुआ है लंबाई तो ये डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होता तो ये 110% इंक्रीज होता, मतलब चौड़ाई में वृद्धि होती अगर यहाँ पे नो चेंजेस होता। तो आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में देखा होगा कि 2 देखा होगा या फिर देखेंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना है? 6। अगर बोल दिया जाए 3 से 2 हो गया है और हमें ये 6 ही रखना है तो यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो यहाँ पे इस 3 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। मान लो कि हमारी विड्थ मतलब की है चौड़ाई 10% इंक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन में पहले दे देगा 10% डिक्रीज। पहला ये ऑप्शन रख देगा। तुमने जैसे ही 10% आंसर निकाला, डिक्रीज नहीं देखा और इसको सही कर दिया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हो गए, इंक्रीज, डिक्रीज, इसी तरह से ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है आपका क्या है, फार्मूला। क्या है फार्मूला, उसको देखते हैं। फार्मूला क्या कहता है कि x/100 प्लस माइनस x इंटू क्या होगा 100%। ये होगा हमारा जाके पहला तरीका, वे फर्स्ट तरीका क्या है, फार्मूला है कि x जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, ये प्लस और माइनस क्या, ये इंक्रीजिंग को डिनोट करेगा और ये माइनस है डिक्रीजिंग को, मतलब डिक्रीज, ये वृद्धि से बोलेंगे और ये कमी, मतलब अगर कमी है तो माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह कब होगा, जब वृद्धि होगी। क्लियर है। अब इसमें रख के देखिएगा, 20% बढ़ाई जाती है, मतलब इसमें 20 जोड़ा जाएगा तो हमारा क्या बन के आ गया, 20 बटे, इसी में रख देना 120 गुणे 100, 6, मतलब 16 से 2/3% हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो आगे चलते हैं कि सेकंड टाइप पे, पहले इसको इरेज करते हैं। सेकंड टाइप आपका ये है कि 20% जो फ्रैक्शन विधि है, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, मतलब 5 20% इक्वल टू 1। रुक जाओ, इसको पहले मिटा देते, इधर टाइमर हमारा डिस्टर्ब कर रहा है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 का 20% हमारा 1 लिखा हुआ है हमने। देखिए 5 हमारा क्या है, ये 20% लेंथ में इंक्रीज हुआ है, तो लेंथ हमारी पुरानी लेंथ है 5, और 5 का 20% 1 होता है, ये तो लिखा हुआ है। मतलब पुरानी लेंथ 5, 20% मतलब 1 रेशियो अगर बढ़ा दिया जाए तो 6 रेशियो हो जाएगा। 5 रेशियो है पहले लंबाई, अब जो लंबाई कितनी हो गई, 6 रेशियो है ना। 6 से वापस 5 पर जाना है, 6 से वापस 5 पर जाना है, मतलब 1 की कमी करनी है। 6 से 5 रेशियो पर 1 रेशियो की कमी करनी, वो भी कितने पर, जो इनिशियल होता है, मतलब 1 रेशियो की कमी, वो भी 6 रेशियो में गुणे 100%। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 16 सही 2/3%। अब इसी का नेक्स्ट मेथड देखेंगे, चलिए हो गया। नेक्स्ट मेथड है L इंटू बी, L इंटू बी इक्वल टू A। ये हमने मान लिया 100 लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 1, तो एरिया क्या निकल के आ जाएगा 100। अब बोला लंबाई में 20% कितने की वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए। अगर 20%, 100 का 20% तो 20 ही होता है, और वृद्धि होने के बाद हो जाएगी लंबाई 120। लेकिन अब बोला है कि क्षेत्रफल में कितना बदलाव, कोई बदलाव ही ना हो। बोला है कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव ही ना हो, तो आप इसको कैसे करेंगे। अब 120, अब यहाँ पे क्या कितने का गुणा कर दें कि यहाँ पे ये 100 का 100 ही बना रहे, तो 120 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही बन जाएगा, मतलब 100 हमें लाना है और हटाना किससे, 120 को, तो 120 का भाग दे देंगे। तो मतलब क्या है, चौड़ाई को 1 से कितना लेके जाना है, 100/120। चौड़ाई को हमें क्या लेके जाना है, 100/120। इसको यहीं पे काट सकते हो, 20 पंचे 100, बेशक के, मतलब कितनी कमी हो रही है, 5/6, मतलब 1/5, 1/6, 1/6 की कमी हो रही है, वो भी कितने में, पुरानी चौड़ाई कितनी है 1 ही तो है ये, देखिए इधर गौर से, और गुणे 100। डिनोमिनेटर में इनिशियल वैल्यू हमेशा आएगी, तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना। अब इसी का दूसरा तरीका है, देखिए इरेज करते हैं। जैसे दिया हुआ है x इंटू वाई इक्वल टू XY, ये दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि x से ये y हो गया और हमें ये रखना है y ही, तो कितना करना पड़ेगा,
भाई y यहाँ आ गया तो x यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें गुणे में x y ही लाना है। मतलब x से y हो गया ये, तो y से x हो जाएगा ये इधर। तो इसी चीज़ को समझना है। 5 से 6 हमारी क्या हो गई थी लंबाई, लंबाई कितनी हो गई थी 5 से 6, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 से 5, मतलब 1 की कमी, वो भी कितने में 6 में, इंटू 100। 16 सही 2/3% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अभी हमने कितने, मान लो कि इधर देखिए कहाँ गया क्वेश्चन। मान लो कि अभी हमने इतने सारे टाइप्स बात किए कि कैसे करके हम आपको समझाएं। पहले बेसिक पे पकड़ बनाइए, उसके बाद जाके आप ट्रिक्स पे आप खुद ही वर्क कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समय मिलता है 1 मिनट का। एक आयत की चौड़ाई 10% कम की गई तो उसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ही ना हो। – 15 सेकंड बीत चुके हैं। – 30 सेकंड हो गए, इससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसका एक और टाइप बताएंगे, जो कि बहुत ही टाइप में इसका एक वे, मतलब तरीका बहुत ही अच्छा बताएंगे। अभी फ़िलहाल जिससे समझें उससे करेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका है इसका जो कर चुके हैं कि चौड़ाई में 10% की कमी है। कमी का मतलब ये साइन हमने बना दिया इस तरह से। तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंजेस, है ना। तो आपको क्या करना है, 10% का मतलब 1/10, मतलब कितना हो गया है 10 का 10% 1, मतलब 10 से 1 रेशियो कम, 9 रेशियो। 10 से 9 हुआ है तो 9 से 10 हमें बढ़ाना पड़ेगा चौड़ा लंबाई को, तो मतलब 1 रेशियो बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 रेशियो बढ़ रहा है, वो भी कितने रेशियो में, 9 रेशियो में, और गुणे 100। तो हमारा कितना आंसर आ गया 11 1/9% लंबाई में हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा तरीका समझाते हैं, चलिए ठीक है। अब कहाँ चले जा रहे हैं, देखिए ये 10 × 10 = 100 दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप गए मार्केट, आपने आलू तो खाया ही होगा। क्या खाया होगा, आलू। भाई आपने अपने शहर से दूसरे शहर जाएंगे, उसके बाद खुद आलू खरीद के लाना, स्टॉक में रख लेना। भाई लॉकडाउन लग जाएगा तो स्टॉक में रखना पड़ेगा। तो आप क्या किए, 100 रुपये लेके जाते थे, 100 रुपये का आलू लेके आते थे, तो 100 रुपये में आपको कितना आलू मिलता था, 10 kg। तो आपको कितने रुपए प्रति किलो का पड़ गया, 10 रुपीज़ पर kg का पड़ा। लेकिन जो मार्केट में जो दुकानदार था, तब दुकानदार को क्या था कि उसने पढ़ा लिखा था, अब उसने कह दिया कि 20% रेट बढ़ गया है, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइस 10 × 10 बराबर 100। अगर प्राइस 10 में है तो क्वांटिटी 10 लिए और 100 खर्चा लग गया। 20% दुकानदार पढ़ा लिखा था, बोला कि 20% की वृद्धि हो गई, तो आपने तुरंत कह दिया कि 20% कम दे दो। तो अब देखिए डायरेक्ट जो है पैसों का प्रभाव डायरेक्ट नहीं पड़ता है परसेंटेज पे, ये चीज़ को अभी प्रूव हो जाएगा। तो आपने कह दिया 20% कम दे दीजिए, तो इस 12 हो जाएगा, मतलब 10 का 20% कितना होगा, 2। वृद्धि हो गई तो हो गया 12, और ये हो जाएगा 8, मतलब 96 रुपये का हमारा क्या हुआ, सामान हुआ। लेकिन हमने 100 रुपये दे दिया, तो दुकानदार को कितने रुपए का फ़ायदा हो गया, 4 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 4 रुपये का आलू उसे और देना चाहिए था, है ना।
12 रुपये प्रति किलो का आलू है, तो 12 रुपये में 1 किलो आलू मिलता है, तो 4 रुपये में कितना मिलेगा, 1/12 गुणे 4, तो मतलब 1/3 किलोग्राम और मिलेगा, तो 8 है, तो 8 से ही 1/3 किलोग्राम आलू मिलेगा। तो पहले 10 मिलता था, ये 10 किलोग्राम, अब कितना मिल रहा है, 8 से ही 1/3 किलोग्राम। अब देखिए कितना कम है, 1 इसको लिख सकते हैं 8.33, तो 1.66 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। किसमें, कितने में, 10 में, तो गुणे 100, तो हमारा क्या आ जाएगा 16.66% की कमी। तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर हम इसको मिटाते हैं, अगर हम प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यदि प्राइस को हमने 20% मतलब 1/5 की वृद्धि की, तो खपत में 16.2/3% मतलब 1/6 की क्या हो रही है, कमी होगी। यदि ये नो चेंजेस होगा, यदि ये नो चेंज है, कैसे, तो 20% की वृद्धि, तो मतलब 5 से 6 हो गया हमारा, ये ओल्ड रेट है और ये हमारा न्यू रेट है, तो इसी का गुणा करने पर ही तो हमारा खर्च आता है, तो 6 से 5 हो गया होगा, 6 है, 1/6 की कमी, तो 6 से 5, तो हमारा क्या हो गया, 5 से 5, 6 से 6, मतलब 1/1, पहले कितना था अब कितना है, मतलब नो चेंज है ना, यहाँ से प्रूव होता है, मतलब 1/5 की वृद्धि अगर है तो 1/6 की कमी होगी, 1/6 की अगर वृद्धि है तो 1/7 की कमी होगी, 1/2 की वृद्धि है तो 1/3 की कमी होगी। अगर बोल दिया जाए 1/4 की कमी, तो क्या हो जाएगा, 1/3 की वृद्धि, है ना। इस तरह से हमें सारी चीजें इसको निकालना है, तुरंत देखते ही आंसर कैसे आएगा, देखिए ये सब चीजें नोट करते रहिए। एक आयत की चौड़ाई 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब क्या है, 1/10 की कमी हो रही, किसमें, चौड़ाई में, तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि का मतलब 1/9 की वृद्धि, ये भी बताएंगे कि ये तुरंत देखते ही कैसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 1/10 की कमी तो 1/9 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू होगी 11/9%, क्योंकि यहाँ पे नो चेंजेस है, ठीक है। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिए, मिटाते हैं, चलिए देखिए, a इंटू बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, c। यदि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही इधर साइड, नो चेंज का है, रिजल्ट क्या हो हमारा, नो चेंज, तो ऑब्वियस सी बात है ये घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये घटेगा। जैसे 1/2 की वृद्धि बोले, ये न्यूमरेटर का मतलब अंश होता है और इसका मतलब हर होता है, तो अंश 1/2 की वृद्धि है, तो 1/1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1/3 की कमी। अब यहीं पे एक चीज और समझ लो, a इंटू बी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की अगर कमी हो रही है, और ये रिजल्ट जो है ये हमारा हो जाएगा नो चेंज, एक कमी है अगर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर की वृद्धि होगी इसमें, सेकंड वाला जो वेरिएबल है, लिया। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आपको करना है, देखते ही आंसर करना है, मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई है, इसको करिए, 5 सेकंड क्वेश्चन के हैं, 5 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ते लग गया, 10 सेकंड, मान लो 20 सेकंड में इसको कर डालिए। हो गया, समय आपका हो गया। चलिए, मूल्य में प्राइस इनटू खपत, खपत मतलब क्वांटिटी बराबर खर्च, मतलब मूल्य में 25% का मतलब 1/4 की वृद्धि है, तो
खपत में 1/5 की कमी होगी। कितने कमी होगी? 1/5 की कमी होगी, क्योंकि हमारा नो चेंज है। तुरंत आंसर। 1/4 की वृद्धि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वृद्धि, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर की कमी कर देंगे। यही तो होगा ना, वही हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समय मिलता है कितने का? 20 सेकेंड का। करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। जादुई बोतल है। हो गया, समय समाप्त। चलिए, कहाँ भग गए भाई? 30% की कमी हो रही। कितने परसेंट की कमी हो रही? 30% की कमी हो रही, वो भी सेल्स पे। सेल्स इनटू प्राइस इक्वल टू अर्निंग, यही तो होगा। तो 30% की कमी हो रही, कमी का मतलब नीचे का साइन, तो 3/10 होगा। 30% का मतलब इसको भिन्न में बदलोगे सबसे पहले, कितना हो जाएगा? 3/10, मतलब 3/10 की अगर कमी हो रही है और कमाई में कोई बदलाव नहीं हुआ, कमाई में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, मतलब नो चेंजेस, कांस्टेंट है ये, तो 3/10 माइनस 3 की हमें वृद्धि हो जाएगी। 3/7 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करने के भी तरीके हैं, कैसे करोगे? 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 से 2/7% इंटू 3, इधर भी इंटू 3। 3/7 हमारा क्या आ जाएगा? 14 तिक्को 42, 14 चौको 3 दूनी 6/7। 42 से ही 6/7% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? या फिर आप 300/7 करके भी कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है? आप इसको करिए। । 20 सेकंड का समय है आपके पास। अब ये क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, समय समाप्त हो गया है। देखिए, आप इसको पढ़ते सोचेंगे कि ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके परसेंटेज का। लेकिन चलिए, अगर आपने यही सोचा कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, तो आपको इसे कैसे करना? देखिए, आपने देखा कि मान लिया कि 100 हमारी क्या है? स्पीड है, और 50% बढ़ जाती है, मतलब 150 हमारी क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है। तो और हमने इसका एलसीएम लेके मान लिया हमारा 300 हमारा क्या है? डिस्टेंस है। तो हमें पूछा है समय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, और दूरी हमारी नियतांक है, मतलब जितनी 300 पहले थी, 300 दूरी अभी भी तय करनी है। तो कितने का गुणा कर दे? तो 3 का गुणा कर दे तो 300 हो जाएगा, और अगर इसमें 2 का गुणा कर दे तो मतलब 3 से कितना हो गया समय? 3 पहले लगता था, अब 2 लगता है, मतलब 1 समय कम लगता है। और कितने में? 3 में गुणे 100 आ जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। या फिर इसको STD से कर सकते हैं, जो कि अभी हमने बताया था। चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा यदि हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, और चाल बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है? 1/2 की वृद्धि है, तो 1/3 की कमी हमारी समय में हो जाएगी। 1/3 की वैल्यू है 33 सही 1/3% की वैल्यू है। क्लियर है?